फगुनाहट जो हमारी दो संस्थाएं मिलकर के दो संस्थाएं हमारी है, एक हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दूसरा हमारी लोक यंत्र संस्था के द्वारा कवि सम्मेलन, साथ में फगुनाहट की शानदार भाई तुम्हारा कुछ मत ये कदम में काम करता हूँ तो उसके लिए बहुत मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में यह कहना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में जो हमारी अध्यक्षा हैं डॉक्टर मालिका हरिओम जी, मैं आपको कहाँ है भाई स्वागत बंधन आपका, और हम आपका और डॉक्टर हरिओम जी का कहीं ना कहीं हमारे हफ्ते में बार मुलाकात हुई जाती किसी न किसी मंच पर। स्वागत बंधन अभिनंदन। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पवन अग्रे जी, डॉक्टर अमरीश अंबर जी, डॉक्टर पंकज प्रसन्न जी, इतने सारे डॉक्टर को क्या बात है, ताली वाले में डॉक्टर सुने डॉक्टर सुनने के ताली हो जाती है भाई। लोकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर वंदना सुधा जी, शिखा श्रीवास्तव जी, योगी जी, भाई हमारे सरवाज तालिब जी, सैयद मिराज जी, फैज कुमार जी, अब श्रेष्ठ तिवारी जी, रविंद्र अजनवी जी, और हमारे जितने आदर्श श्रीवास्तव जी, सावन शुक्ला जी, निर्भय निरहल जी, कर्तव्य किशोर जी, और सभी हमारे समस्त कविगण, श्रोतागण, शुद्ध श्रोतागण। कविता सुनना कविता कहने से ज्यादा कठिन है, तो मैं अभी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और होली की शुभकामनाएं को साथ साथ में हमारा जो 9 संवत्सर 2083 है उसकी शुभकामनाएं। आज उसका चौथा दिन है, हमारी नवरात्रि का भी आज हमको चौथा दिन चल रहा है। इसी साथ में आज हमारे जो परमवीर शहीद हुए हैं तो राजगुरु जी और भगत सिंह, और उनकी भी आज एक ही दिन फांसी दी गई थी। आज तीनों लोगों का, सुखदेव जी का, तो उनको मैं नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में आज लोहिया जी का भी आज जन्मदिन हो रहा है, उनका भी, लोहिया जी का भी आज प्रति उनका भी साधुवाद देता हूँ। साथ में जितने कविगण आए हैं और कविगण के साथ साथ में श्रोता गण जो बैठे हैं, आप बड़े भाग्यशाली, बड़भागी, ये ध्यान रखिएगा। जो कविता को सुनता है वो कविता कहने वाला ज्यादा भाग्यशाली होता है। कारण ये लोग जो कविता लिखते हैं वो किसी के द्वारा भेजे हुए शब्द होते हैं, शब्दकोश होता है, जो आपको श्रवण करने का इनका पुण्य प्रताप आपको ट्रांसफर हो रहा है। इनका पुण्य प्रताप आपको ट्रांसफर हो रहा है। इनकी तपस्या, इनकी लेखनी वो किसके लिए कारगर है, किसके लिए कारगर होगी, न इनको पता और न किसी को पता। और जिसको लगती ही दवा होता है कि बहुत सारी हम लोग आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, होम्योपैथी खाते हैं, हमको लगता है होम्योपैथी दवाई सभी मीठी मीठी होती है, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पाइल्स हो, ब्लड शुगर हो, कुछ भी हो, मीठी गोली होती है। लेकिन वो मीठी गोली में पड़ा क्या है, उस मीठी गोली में पड़ा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कविगण है, उनको पता है क्या पड़ा है और किसके लिए कारगर होगी। तो मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और हकीकत में ये जो कविताएं होती हैं, मैं उस पवित्र मैं कपूर जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी मुलाकात जब मैंने डॉक्टर साहब ने कराई, वो भी पुण्य भागी बनने हैं। मैंने कहा आप भी पुण्य भागी बनने हो, ये बड़ी बात है कि आप इतने सारे आप लोग संत लोग हैं। जाकू कछु न चाहिए वही सहनसा, कवियों क्या चाहिए, अच्छे श्रोता, अच्छी तालियां, और उसको एडाप्ट या उसको अनुसरण करने वाले अच्छे अनुशासित श्रोता चाहिए। ये चाहिए, वो आप लोग है ही। तो मैं इसके लिए बहुत साधुवाद साथ साथ में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब कवि सम्मेलन होता है, हम लोग अपनी लेखनी के द्वारा इस राष्ट्र के निर्माण में, पर्यावरण निर्माण में, चरित्र निर्माण में, बच्चों के निर्माण में, बुजुर्गों को कैसे सेवा की जा सके उसके निर्माण में, उसको हम लोग कैसे सचेत कर सके समाज को। इस तरह के जितने भी आपको दृश्य अदृश्य जितना भी दिखाई पड़ता है उस पर आप लिखते हैं। और हकीकत में सबकी अपनी लेखनी होती है, सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। हमको लगता है ये बड़ा उत्तम कवि है, कम कवि, उत्तम कवि नहीं, लेकिन वो लाइनें किसको सूट कर रही है ये तो उसे पता है।
हर व्यक्ति को मीठा भी नहीं पसंद, हर व्यक्ति को नमकीन भी नहीं पसंद, हर व्यक्ति को कड़वा भी नहीं पसंद, सबके अलग अलग टेस्ट है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन किसको पसंद कर रहा है ये तो उसी का दिल जाने। तो हम लोग जो भी कविता मंच पर रहते हैं और जो भी भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है वही तुकबंदी बना पाता है। जो नहीं, कितने पढ़े लिखे लोग हों, कितने बड़े साइंटिस्ट हों, कितने बड़े वैज्ञानिक हों, कितने बड़े राजनीतिक हों, एक लाइन भाई साहब नहीं लिख पाएंगे। सारा दिन गुजार दो, 2-4 साल गुजार दो तो वो नहीं लिख पाएंगे। आपके अंदर कुछ विशेष कृपा भगवान की, तब आपकी लेखनी में इतना दम है कि वो शब्द कोश आपस में तुकबंदी मिलाते हुए मिल जाते हैं। और कभी कभी तो आप बैठते हैं, चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, या रात में कभी जग गए और अपने आप बनना शुरू, कविता लिखनी शुरू हो जाती है, अपने आप बनती चली जाती है। एक विशेष कृपा होती है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज कवियों को मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनने निश्चित है, बहुत लोग सुन रहे होंगे। आप श्रवण करके अपने परिवार में, अपने समाज में, और जहाँ हम लोग बैठे उस कविता की उसकी चर्चा परिचर्चा करेंगे, तभी कब सम्मेलन करने का डॉक्टर प्रसून हो चाहे हमारी डॉक्टर मालिका जी हो, तभी इनका सार्थक होगा। उन कवियों को और उन लाइनों को हम लोग स्मरण करके उन लाइन को जहाँ बैठे चर्चा परिचर्चा करें। मैं सभी को बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारा इंजीनियरिंग या मेडिकल या मैनेजमेंट कॉलेज होने के नाते मैं पूरे युवाओं को, पूरे प्रदेश भर के युवाओं को आह्वान देता हूँ कि जो भी बच्चे या बच्चियाँ रोजगार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो कुछ भी पढ़े लिखे हैं। तो कभी लोग होते क्या, लेखनी बड़े मजबूत होते हैं, पैसे से कुछ ही लोग संबंध हो पाते हैं, मजबूत हो पाते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन होता है। क्यों? आप भ्रष्टाचार कर नहीं सकते हो, अन्याय कर नहीं सकते हो, गलत बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपका इतना सम्मान हो जाता है, आप गलत करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप चाहकर भी गलत नहीं, आप मन करेगा गलत करने का, आपको लग रहा है गलत करने का मन करेगा, नहीं कर सकते हो, आपकी आत्मा गवाह नहीं करेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग उस संघर्ष से जूझते रहते हैं। उस संघर्ष से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जब कभी कोई आपके परिवार में आपके कोई भी जॉब करना चाहता है या जब जॉब करना चाहती है तो 100% एसआर ग्रुप आपको जॉब दिलाने का पूरा काम ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड कहीं भी करना चाहेंगे, आपको पूरा हम समर्थन करेंगे। पढ़ाई में कोई समस्या आ रही तो उसमें आपका हम साथ देंगे, पूरा समर्थन। मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर पंकज प्रसून जी को। और अभी 29 तारीख को हमारे यहाँ करीब 51 जो युवा कवि है उनका एक जत्था लेकर के वाल्मीकि अनपढ़ जी जा रहे हैं। मैंने पंकज प्रसून से भी कहा था कि एक जत्था कम से कम 51-52 सीटर रहे, एक सीट खाली रखना। तो 52 लोगों को लेकर के मैं चाहूँगा जो भी आप कभी सेलेक्ट करेंगे उनको वो शानदार तरीके से हम लोग बढ़िया अयोध्या के दर्शन कराएंगे, रामलला दर्शन कराएंगे। बढ़िया टाइम है, तो जो भी आप बताइए लोग कहते हैं ना, और जो भी व्यवस्था कर लीजिएगा, जितने भी कविगण तैयार हो रहे हैं और पूरा जाइए, पूरा आनंद उठाइएगा। और वही मैंने छोटा सा कवि सम्मेलन बढ़िया सरयू घाट के किनारे बैठ करके मुक्तेश्वर घाट में करके जो करेंगे आप कवि सम्मेलन, उसका एक आनंद दूसरा होगा। रास्ते में खाते पीते जाएंगे, भजन गाते हुए बड़ा आनंद आएगा, अपने मस्ती करेंगे। तो वो जब भी आप बता देंगे 5 तारीख को, अगले 12 तारीख को संडे को रखिएगा, तो ये आप लोग प्रोग्राम बनाइए, मैं आपका पूरा समर्थन करूँगा, पूरा साथ दूंगा। और पूरा खाना पानी व्यवस्था, आना जाना और VIP दर्शन की व्यवस्था हमारी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को और मैं सभी को बहुत धन्यवाद।